सो हेलो क्लास टाइम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है। आप जाकर उसे देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल आर बी, ए बी 24 एंड बी सी आर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें ये साइन ए कॉस ए और सेकंड में साइन सी कॉस सी हमें फाइंड करना है। तो देखो एक ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल बना दिया। ये हमारा 90 डिग्री है। इसके बाद देखो ए बी 24 है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में देखो, अब देखो परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है। अब हमें हाइपोटेन्यूज क्या करना है, फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज क्या फाइंड करना है, तो देखो हाइपोटेन्यूज फाइंड करके हम क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए ये हम फाइंड करेंगे। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ये हम लिख लेते हैं। अब ये ध्यान से को हम बाय हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस का फॉर्मूला है पाइथागोरस बाय हाइपोटेन्यूज नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा इसमें। पाइथागोरस थ्योरम देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अरे देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो हमें ऐसे, अब परपेंडिकुलर कितना है 24 का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7 का होल स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस और 7 का स्क्वायर 49। इनको प्लस कर दो, तो देखो इनको प्लस करते हैं 9 ना 15, 1 कैरी 11 8 12, फिर 1 कैरी और 6, ये हो गया 6। और ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हट गया तो क्या अंडर रूट लग गया, ये अंडर रूट लग गया। ये किसका है स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 625, किसका स्क्वायर है 25 का। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज कितना है 25 आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। अब क्वेश्चन हमसे पूछा था, देखो क्वेश्चन ने पूछा था हमसे, निकाल लेता हूँ। देखो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था साइन ए कोमा कॉस ए, पहले ये फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना था साइन सी कोमा कॉस सी, ये हमें फाइंड करना है। तो साइन ए तो ए यहाँ पे ये इसका देखो ध्यान रखा, अपोजिट साइड इसकी जो सामने वाली साइड होती है इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और उससे बगल में बेस है। हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है, ध्यान रखना। हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे रहता है, बस बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है चेंज हो जाते हैं। तो साइन के फॉर्मूला क्या है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन एच होता है साइन का फॉर्मूला। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन एच। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, अब परपेंडिकुलर हमारा 7 हो जाएगा, तो साइन ए इसका जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर से इसका बगल वाला होता है साइड वाला, उसे हम बेस मानते हैं। अब ये हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज 25, ये हो गया। इसके बाद देखो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच होता है कॉस ए का फॉर्मूला बी अपॉन एच है। तो कॉस यहाँ पे मान लेते हैं। अब बी देखो बेस यहाँ हो जाएगा
और परपेंडिकुलर तो यहाँ रहेगा और बेस यहाँ पे, तो 24 डिवाइड में 25 हाइपोटेनियस इतना ही यही रहेगा, कभी बदलता नहीं है हाइपोटेनियस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये ध्यान से देखो साइन सी देखो ध्यान से, साइन सी हमारे यहाँ पे साइन सी, इसका जो फॉर्मूला का था P/H। वैसे इसमें क्या होगा, इसको अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अपोजिट सामने वाली, और ये बगल में बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कौन सा 24 और डिवाइड में, और हाइपोटेनस कितना है 25, हाइपोटेनस 25। अब कौन सा है कॉस सी इक्वल, देखो कॉस सी का फॉर्मूला B/H है कॉस सी, क्या है B/H कॉस सी B/H। अब देखो ये हमारा कॉस हो गया यहाँ पे। अब बेस हमारा ये रहेगा और परपेंडिकुलर उसके सामने होता है, तो बेस 7 और हाइपोटेनस 25, हाइपोटेनस क्या होता है 25 होता है। तो हमने देखो सारे फाइंड कर लिए, आपको ऐसे ही फाइंड करने थे। और आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना, जो मान लो साइन ए बोला है, तो इसके सामने वाली जो ये है, सामने वाली जो ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा इसके साइड वाला। पर एक चीज़ कंफर्म याद रखना कि हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है, हाइपोटेनस कभी चेंज होता नहीं है, वो किधर भी नहीं जाता, वो अपनी जगह पर रहता है। बस बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। बस ये हमारा क्वेश्चन हो कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं 2। क्वेश्चन 2, इन फिगर 18.13 फाइंड 10P एंड कॉट R। 10P फाइंड करना है, कॉट R फाइंड करना है। अब देखो ये हमारा क्या है, फिगर दे रखा है PQR, ये हमारा 12 दे रखा है PQ, और PR हमें दे रखा है 13। अब हमें क्या करना है, QR हमें फाइंड करना है। ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बेस होता है। तो हम बेस फाइंड करेंगे किससे, पाइथागोरस की थ्योरम से। तो इसको मैं हटाता हूँ, वो फाइंड करते हैं, फिर हम करेंगे ये वाला फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन सेकंड, ये हमारा ट्रायंगल है PQR हमारा 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। अब हम पे क्या है, हाइपोटेनस हम फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो h² p² प्लस b², ये हमारा क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13 होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 12 का होल स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड करना है। ये कितना 169 स्क्वायर होता है, और ये 144 प्लस बेस स्क्वायर। अब ये देखो प्लस में इधर से माइनस में चला जाओ, 69 माइनस 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर। देखो इनको माइनस करते हैं, 69 144 5 2 25 कितना आ गया 25 बेस स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, साइन का स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट लग गया। अब देखो 5, तो हमारा बेस कितना आ गया 5 आ गया, बेस कितना आ गया 5 आ गया, क्यों 5 का होता है 25 स्क्वायर, तो बेस कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के बोला है, क्वेश्चन में देखो मैं क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ध्यान से देखो, मैं पेज ले लेता हूँ। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें क्वेश्चन ने बोला है फाइंड 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये देखो 10P, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ताकि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पर अब देखो 10 का उसको क्या होता है, 10 का जो फॉर्मूला क्या होता है PV परपेंडिकुलर डिवाइड में B बेस, और माइनस कॉट का क्या होता है बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर, ये इसका उल्टा होता है ना, कॉट और 10 आपस में उल्टे होते हैं। अब इस पे आओ डायग्राम पे, अब किस पे आओ डायग्राम पे आओ। देखो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, अब डायग्राम पे आओ। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस,
हमसे बोला है पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी, सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसकी जो बगल वाली क्या होगी बेस हो जाएगी, इसके बगल वाली क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। तो सामने वाली इसके परपेंडिकुलर, तो 5 डिवाइड में 12 माइनस, अब कॉट बोला कॉट आर तो यहाँ है, इसके सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और उसके बगल वाली बेस हो जाएगी, तो 5 डिवाइड में 12, तो ये है, तो इसका आंसर क्या है यही है। तो आप क्या करो, इसको आगे भी कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, इसका आंसर आ गया। हमसे यही फाइंड करने के बोला था, हमने ये फाइंड करके दे दिया। क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, इफ साइन ए 3 डिवाइड में 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें कैलकुलेट करना कॉस ए क्या होगा और tan ए क्या होगा, और हमें साइन ए की वैल्यू दे रहा है कि 3 डिवाइड में 4, तो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से करेंगे इसको, अच्छे से थोड़ा समझना है इसको क्वेश्चन को। देखो मान लेते हैं ट्रायंगल है, क्वेश्चन थर्ड, ये हमारा ट्रायंगल है ABC। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को बस समझ लेते हैं। साइन ए दिया हमें, साइन ए की वैल्यू दी है, कितनी दी है 3 डिवाइड में 4, 3 डिवाइड में 4 दिया है। अब साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच होता है ना साइन का फॉर्मूला, P अपॉन एच। अब देखो P कहाँ है, परपेंडिकुलर 3 दिया है, और हाइपोटेनस क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है हमें 4, और परपेंडिकुलर हमें क्या दिया है 3 दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, किससे पाइथागोरस की थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब ये देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है ना। अब देखो इसमें देखो वैल्यू पुट करते हैं, एच इसका हमारा 4 है इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 3 है प्लस बेस स्क्वायर, एच इसका कितना था वो 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस बेस स्क्वायर। देखो 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर कितना आएगा, देखो इसको माइनस करेंगे, 16 में माइनस 9 तो 7 आएगा इक्वल टू स्क्वायर बी स्क्वायर, अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो b इक्वल टू अंडर रूट 7, बी इक्वल टू अंडर रूट 7 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला है, देखो कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, cos a फाइंड करना है एंड tan a फाइंड करने के लिए बोला है, cos a और tan a। अब देखो फॉर्मूला लगाओ और फाइंड करो, ये हमारा अंडर रूट 7 हो जाएगा। cos a का फॉर्मूला क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस होता है। और cos मान लो यहाँ पर है, cos हमारा यहाँ पर है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो बेस हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारा 4 हो जाएगा, क्यों हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है। अब क्वेश्चन ने बोला tan की, tan का क्या होता है बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। अब देखो इसका फॉर्मूला लगाना है। अब मान लो यहाँ पर tan है, अब यहाँ पर क्या है tan a, इसका देखो सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो है और बगल में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो अंडर रूट 7 डिवाइड में 3, तो यही हमारे इसके आंसर हैं। तो हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया, तो यही हमारे क्वेश्चन ने पूछा था, ये हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ देखो गिवन, देखो 5 cot a इक्वल टू 8 दे रखा है, फाइंड साइन a एंड sec a। हमें क्या फाइंड करना है, साइन a एंड sec a फाइंड करना है, और हमें cot 15 इक्वल टू 8 दे रखा है। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना, पहले हम डायग्राम बनाएंगे जब भी आप समझ पाओगे। क्वेश्चन 4, ये हमारा ट्रायंगल है ABC। पहले इसमें भी देखो क्या क्या दिया है, हमें दिया है cot a, तो फॉर्मूला लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये हमारी क्या होती है
ये मान लो रामबाण, इसे क्या मान लो रामबाण, इसके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे इस समय वाले एक्सरसाइज में। देखो अब हमसे क्या क्या पूछा है, कॉट ए दे रखा है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। इसको देखो ध्यान से, कॉट ए की वैल्यू क्या आती है, कॉट ए की वैल्यू क्या आती है, बेस और परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर होता है। तो हमें देखो बेस कितना दिया है, कॉट ए, कॉट यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर सामने हो जाएगा और बेस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। मतलब देखो आपको क्या, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो परपेंडिकुलर हमारा 15 हो जाएगा, जो बेस हमारा 8 हो जाएगा, और हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है गाइस। और हाइपोटेन्यूज आप कैसे फाइंड करते हो बताओ, हाइपोटेन्यूज आपको कैसे फाइंड करना, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो देखो एच स्क्वायर हमें दिया नहीं, हम फाइंड करेंगे हमारा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 220 प्लस 8 का होगा 24, इनको प्लस कर दो तो 225 64 9, ये कितना होता है 8 और ये था 2। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 289, और ये किसका अंडर रूट लगा लेते पहले। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 289 अंडर रूट, ये अंडर रूट लग गया, स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट लग गया, और ये किसका होता है 13 का। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13 आ गया। अब हमें क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ये देखो भाई, हमें क्वेश्चन ने बोला है फाइंड, देखो हमें क्वेश्चन ने बोला है फाइंड करना है, देखो फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, ये हमें फाइंड करना है, साइन ए सेक ए। इनका फॉर्मूला लगाते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच होता है। अब यहाँ फाइंड करेंगे। और सेक ए का फॉर्मूला क्या होएगा, सेक ए का फॉर्मूला बताओ, सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा एच हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस। अब हम इसमें क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डायग्राम के थ्रू। अब देखो साइन ए यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर हमारा 8 हो जाएगा, और जो बेस है हमारा क्या, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 हो जाएगा, तो 8 डिवाइड में 13। अब सेक ए बोला है, तो सेक ए यहाँ पर है, सेक ए हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है, ये यहाँ पे हो जाएगा, और जो बेस हमारा है ये हो जाएगा। और सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, ऐसे इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 13 और ये बेस कितना 15, तो 13 और 15, ये हमें क्वेश्चन है, यही चीज़ फाइंड करने के लिए बोला था, हमने ये फाइंड कर दिए। क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं 5। क्वेश्चन 5 देखो ध्यान से, गिवन सेक थीटा 13 डिवाइड में 12 दे रखा है, और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड करने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री, और सेक थीटा में दे रखा है 13 डिवाइड में 12, और हमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं सारे फाइंड करने हैं। कितने रेशियो होते हैं 6 रेशियो होते हैं, तो हमें 1 दे रखा है, 5 हम फाइंड करेंगे। तो देखो मैं इसे हटाता हूँ, फाइंड करते हैं अच्छे से। देखो डायग्राम के थ्रू, बिना डायग्राम तो समझ नहीं पाओगे, बिना डायग्राम तो क्या है समझ नहीं पाओगे, बिना डायग्राम तो समझ नहीं पाओगे। देखो 5 क्वेश्चन 5 में देखो हमें सॉल्यूशन करना है। हमें सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, ध्यान से देखो 13 डिवाइड में 12, और हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं। फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो देखो अब देखो रामबाण शुरू करते हैं। रामबाण क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब ये देखो
सेक, सेक बोला कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारा क्या है, बेस है। तो हम क्या डायग्राम बनाते हैं और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर ए बी सी, और ये हमारा हाइपोटेनियस 13 है और ये हमारा 12 है, और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस कितना है 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 269 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, नहीं 269 नहीं होता, देखो सॉरी बच्चों यहाँ पे 17 आएगा इस वाले क्वेश्चन 4 में क्या कर लो 17 कर लो, क्वेश्चन 4 में क्या कर लो 17 कर लो, तो 17 कर लो 13 की जगह क्या कर लो 17, तो ये हमारा आंसर है 17 कर लो 30 ये हमारा आंसर है। सॉरी उसमें गलती हो गई थी। अब देखो क्वेश्चन फोर्थ है, इसमें देखो 289 का जो वो होता है स्क्वायर होता है 17 होता है। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन 5 में आ जाओ, देखो क्वेश्चन 5 में हमें देखो ये कितना होता है 144 और ये होता है 169, ये कितना होता है 169 होता है। अब ये देखो 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको माइनस करते हैं इक्वल, देखो यहाँ पर करते हैं 169 144 माइनस करेंगे तो 5, देखो क्या हो जाएगा 2 और 0, तो देखो 25 स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग गया, तो पी कितना आ गया 5 आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया, ये हमें फाइंड कर दिया। अब क्वेश्चन ने बोला साइन ए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और क्या होता है कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 रेशियो होते हैं, इनका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पी एच बेस न परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इसका होता है बेस डिवाइड में हाइपोटेनियस, और इसका होता है 10 का परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेनियस, फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका रामबाण। अब कॉसेक का क्या होता है हाइपोटेनियस डिवाइड में परपेंडिकुलर, और सेक का होता है क्या हाइपोटेनियस डिवाइड में बेस, और कॉट का होता है बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर। ये हमारे क्या होता है फॉर्मूला 6 रेशियो होते हैं। अब हमें ये तो मैं दे रखा है, कितना दे रखा था 13 डिवाइड में 12, ये हमें दे रखा था। अब साइन थीटा की वैल्यू करते हैं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ही है और हाइपोटेनियस है, तो 5 डिवाइड में 13, ये हमारा फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर हमारा 5 है और हाइपोटेनियस हमारा क्या है 13 है, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 हाइपोटेनियस हमारा 13। अब कॉस थीटा बेस डिवाइड में 12 हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा 12 है और हाइपोटेनियस 13, तो 12 डिवाइड में 13। अब 10 का देखो परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड में ये बेस होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ये क्या होगा बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 और बेस कितना है 12 है। अब ये ध्यान से देखो अब यहाँ करते हैं कॉस सेक थीटा, कॉस सेक हाइपोटेनियस 13 है और परपेंडिकुलर हमारा 5 है, ये हमारा हो गया, ये हमने कर दिया था क्वेश्चन है। कॉट थीटा, कॉट का बेस कितना 12 है और परपेंडिकुलर 5 है। तो देखो कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही, नहीं ये कट रही ना ये कट रही, तो ये हमारा क्या रेशियो, हमने ये ऑल रेशियो क्या करनी है फाइंड करनी है, ऑल रेशियो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारा ये हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं 6, क्वेश्चन 5 हमारा हो गया, क्वेश्चन 6 देखो इफ ट्रायंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं जो 90 और 180 के बीच में होते हैं, हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी क्या इक्वल है, सो डैट मतलब एंगल ए और एंगल बी हमें क्या करना है इक्वल करना है।
अगर कॉस ए और कॉस बी हमारा इक्वल है तो एंगल ए और एंगल बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन ने ये बोला हमें इक्वल करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन 6, देखो सर बुक को हटाते हैं। क्वेश्चन 6 ध्यान से देखो, सॉल्यूशन। इसमें ट्रायंगल बनाने की दिक्कत नहीं है। देखो एंगल ए एंड एंगल बी और एक्यूट एंगल, ये हमारे क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। इसमें देखो क्या बोला क्वेश्चन, देखो कॉस ए इक्वल है कॉस बी, रुक जाओ, कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ से मैं क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। ए बी सी, ये हमारे क्या एक्यूट एंगल है। अभी देखो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का है। अभी ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए हमारा ये, तो इसका देखो बगल में क्या परपेंडिकुलर, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, रामबाण लगा लें, रामबाण, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमारा क्या है रामबाण, इसे अच्छे से रट लेना। कॉस ए, ये हमारा कॉस ए, इसकी जो सामने वाली उसे क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट होता है, बेस अपॉन हाइट। तो देखो ये सामने वाली कॉस है, तो ये हमारी बेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी हमारी ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, ए सी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगी हमारी, ए सी हो जाएगी। अभी अब देखो यहाँ पे कॉस बी, अब देखो कॉस बी, फॉर्मूला सेम है, बी एच, फॉर्मूला सेम है, पर इसमें क्या है वो चेंज हो जाएंगे। देखो अब बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस सेम होता है, इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा ये वाला, कौन सा, ये वाला ए सी वाला। तो हाइपोटेनस तो सेम होता है, हाइपोटेनस सेम होता है, और बेस क्या हो जाएगा बी सी, बेस क्या हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस क्या है ए सी, हाइपोटेनस का ए सी। देखो ए सी और ए सी क्या है, दोनों इक्वल है, ए सी हमारा क्या इक्वल है, तो ए सी से ए सी कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, ए बी इक्वल है बी सी, मतलब एंगल बी और एंगल ए बी इक्वल है बी सी, मतलब ये एंगल क्या है इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल बी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट एंगल इक्वल एंड इक्वल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल, ये लिख लो, ये रीजन दे दिया, अपोजिट एंगल इक्वल एंड इक्वल ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होता है, और इक्वल ट्रायंगल में होते हैं, और इक्वल ट्रायंगल होता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन 6 हमारा हो गया, क्वेश्चन 7 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, इफ ए कॉट ए 7 डिवाइड में एवुलेटेड करना है, देखो 1 प्लस साइन कॉट और 1 प्लस माइनस कॉट, सॉरी थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन 7, इफ ए कॉट थीटा 7 डिवाइड में, हमें कॉट थीटा दे रखा है 7 डिवाइड में, एवुलेट करना है, देखो 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में -1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस है या माइनस है, और नीचे देखो डिवाइड में करना है 1 प्लस कॉट थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस है माइनस में क्या डिवाइड करना है हमें, ये पुट करके, और फिर देखो कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हमें सॉल्व करना है, कॉट स्क्वायर थीटा भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्वेश्चन को करते हैं, बुक को हटा के, देखो बुक को हटा दिया, क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में देखो ट्रायंगल बना दिया, पहले ट्रायंगल बनाते हैं, देखो ए बी सी, ये 190 डिग्री का होता है, चाहे पी क्यू आर आपकी मर्जी जो लेना हो ले लो। देखो कॉट ए सॉरी थीटा, कॉट थीटा कितना है 7 डिवाइड में 8,
7 डिवाइड में 8 दिया है। और रामबाण क्या कहता है, जो रामबाण है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये हमारा क्या होता है, रामबाण होता है, फॉर्मूला होता है ना। देखो कॉट का होता है बी बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर, तो बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर। अब देखो मैं क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है और बेस कितना 7 है। अब हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर देखो हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर हमारे 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर, और बेस हमें दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इक्वल टू, पर इसका क्या होता है, इनको प्लस, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, 64, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 49 होता है, 49। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम इनको प्लस करते हैं, 64 प्लस 49, 64 प्लस 49 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30, 1 कैरी 10 और 11, 113। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो स्क्वायर हटाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, 113। तो हमारे यही आया, ये किसी का वो नहीं है, स्क्वायर नहीं जो यहाँ से कट जाए। तो हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आया, अंडर रूट 113 आया, हमारा स्क्वायर रूट कितना है 113। अब यहाँ से देखो ध्यान से, हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन 1 हाइपोटेन्यूस सब फाइंड कर लिया। क्वेश्चन देखो 1 प्लस साइन थीटा, और देखो ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमसे पूछा है पहले, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। इसमें क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे करना, ध्यान से देखो, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा सा, 1 प्लस साइन क्या होता है, साइन पी अपॉन एच होता है साइन, तो पी अपॉन एच साइन थीटा हो गया। अब 1 माइनस साइन का पी अपॉन एच हो गया। अब नीचे देखो 1 प्लस कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, ये भी लग गया। अब देखो माइनस 1 माइनस कॉस का था बी अपॉन एच होता है। अब हमने क्या करा, इसमें कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद देखो ध्यान से, इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब क्या करो, जो हमने फाइंड करे, हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है और बेस, सारे हमने वैल्यू फाइंड करके बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर कितना है 8 है, और बेस कितना है 7 है, और हाइपोटेन्यूस अभी फाइंड करा था अंडर रूट 113 है। ये हमें तीनों चीज़ दे रहा है, हमने फाइंड कर लिया। अब ये ध्यान से इसमें क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, देखो वैल्यू पुट कर दो इसमें। 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8 है, डिवाइड में हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 113। अब ये ब्रैकेट 1 माइनस परपेंडिकुलर 8, और ये क्या है अंडर रूट 113। अब ये हो गया। अब नीचे देखो 1 प्लस बेस कितना है, 7, और हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 113। अब 1 माइनस 7 अंडर रूट 113, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनको क्या करो, ये दोनों सेम है, ये माइनस प्लस माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो अब क्या कर देंगे, स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस बी और ए माइनस बी। देखो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है, ये तो होता है। तो हम क्या करें, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। ये आइडेंटिटी हमें पता है 9th क्लास की है, इसमें पुट कर दो। देखो आइडेंटिटी, तो 1 का 1 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और अंडर रूट का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो। थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छा समझना। 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ये लग गया। अब देखो इसमें नीचे वैसे बंद कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और अंडर रूट 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखो, अब क्या करो, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करो इसे। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64, और देखो अंडर रूट से क्या कर रहे हो, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 113 आ गया बच्चा। अब देखो ये भी सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ए प्लस बी ए माइनस स्क्वायर लगा दिया। चलो इसे ऐसे कर दो, फिर ये भी बनेगा माइनस 8 का 64 और अंडर रूट कितना है, अंडर रूट तो क्या है, स्क्वायर कर जाएगा तो 113। ये हमारा हो गया सॉल्व। ऐसे नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे देखो स्क्वायर से क्या करें, अंडर रूट कर गया, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कर गया तो 113, 1 माइनस 94 49 113। अब ये हमारा यहाँ तक हो गया, अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये बहुत बड़ा भी, तो बहुत टाइम है इसमें, देखो थोड़ा देखो क्या डिफिकल्ट है इसमें समझना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ से, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। हम क्या करेंगे, 13 ऊपर वाला नीचे वाला सॉल्व करेंगे। देखो 113 आएगा प्लस 64 डिवाइड में 113, ये हो गया। आपको एलसीएम लेना आता हो 113, यहाँ भी आएगा माइनस 64 और 113, ये आ गया। नीचे देखो ध्यान से, ऐसे नीचे 130 प्लस 49 और डिवाइड में 113। अब नीचे देखो माइनस 113 माइनस 49 113। मैंने एलसीएम लिया है, ध्यान रखना। मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। एलसीएम लिया है मैंने, है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी, इस क्वेश्चन की थोड़ा 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ध्यान से, एलसीएम लेने के बाद इनको प्लस कर दो, ये दोनों प्लस है, इन दोनों प्लस कर दो, ये प्लस माइनस कर दो। तो देखो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 177 डिवाइड में जाओ, देखो 7 हाँ 177 डिवाइड में 113, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस कर दो, 130 में से 64 माइनस किया तो देखो 1 कैरी, 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4, तो 49 बचा। कितना बचा, 49, और यहाँ पर 130 नीचे डिवाइड में ऐसे ही कर दो। अब देखो इनको प्लस कर दो, 12 1 कैरी, 3 और 9 12 हो गए, 1 कैरी चलेगी, और 1 और 4 5 और 6, तो 169 डिवाइड में 130। अब यहाँ से देखो 113 में से 49 माइनस कर दो, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 3 बचा। 10 में से वो 63, कितना आ गया 63। अब ये 139, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया है।
देखो यहाँ पे मैं गलती होगी, मैं प्लस माइनस कराना तो 64 आएगा, 64 आ गया। अब देखो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, 64 आ गया, सॉरी इसके लिए। अब ये ध्यान से देखो, अब ब्रैकेट हटाते हैं तो 177 113 मल्टीप्लाई 49 113, ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई के साथ आएगा 169 और 113 मल्टीप्लाई 64 और 113, ये क्या है मल्टीप्लाई में। अब देखो क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ये इससे कट गया, डिवाइड में ये भी इससे कट गया, सेम से कट गए। अब देखो 177 मल्टीप्लाई 49 और 169 मल्टीप्लाई 64, 169 मल्टीप्लाई 64। अभी देखो ये भी आपस में देखो कट जाएंगे, क्यों ये कट रहे हैं। अभी आंसर देखो, इसके बाद क्या हमारा क्या क्या बचा, 49 और 64, 49 और 64, 49 और 64 इसका क्या है आंसर है। ये हमारे फर्स्ट का क्या है आंसर है, ये हमारा फर्स्ट का हो गया कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड। सेकंड में देखो हमसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की फॉर्मूला क्या था कॉट का, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये होता है हमारा कॉट का थीटा फॉर्मूला। अभी ध्यान से देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा का देखो क्या होता है बी अपॉन पी, स्क्वायर लगा देंगे। अब वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं वैल्यू, देखो वैल्यू देखो ध्यान से वैल्यू। अब वैल्यू देखो पी कितना है 8 है और बी कितना 7 है, तो देखो वैल्यू क्या है ठीक स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, पी कितना है 7 है और पी कितना है 8, होल स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर लग गया। इसे क्या सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 49 और 64, तो ये दोनों कट नहीं रहे, तो ये क्या है इसका आंसर है। तो देखो दोनों क्या सेम है, दोनों सेम आने चाहिए, दोनों सेम आने चाहिए। तो ये देखो हमारा सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं 8, क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन करते हैं 8। क्वेश्चन 8, इफ 3 cot a 4a चेक वेथर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड में इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें देखना कि ये दोनों क्या है सेम है कि ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये हमारे इक्वल है कि नहीं। पहले हमें क्या इसके अगर दोनों इक्वल हैं तो यस लिखेंगे, और इक्वल नहीं है दोनों, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है तो नोट लिखेंगे, और इक्वल है तो यस लिखेंगे। तो हमें ये चेक करना है। तो कॉट की वैल्यू दी हमें 3 cot a 4, 3 cot a हमें वैल्यू दी है, तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 देखो, हमने क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया था। अब देखो हमें क्या दिया, कॉट की वैल्यू दी है। पहले हमें क्या दिया, कॉट की वैल्यू दी है। कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट की वैल्यू 3 cot a इक्वल टू 4, ये हमें कॉट की वैल्यू दी है। कॉट की वैल्यू बना लेते हैं डायग्राम, ट्रायंगल बना देते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड में डायरेक्ट बता रहा हूँ, हमें फाइंड ये करना है बस। अगर देखो फाइंड में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अगर इसके इक्वल है, किसके इक्वल, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है तो यस लिखेंगे, अगर ए के इक्वल नहीं है तो नॉट लिखेंगे। तो क्वेश्चन है बस इतना ही बोला है। तो हम देखो कॉट की क्या आती है, रामबाण लिखा रहा है, रामबाण पंडित बद्री प्रसाद ब्रह्मास्त्र हर हर बोल। अब देखो कॉट की वैल्यू दी है, तो कॉट क्या होता है हमारा, कॉट क्या होता है, देखो हमारा कॉट क्या होता है, कॉट ए हमारा क्या होएगा, कॉट ए हमारा होएगा बी डिवाइड में ए पी, बी डिवाइड में पी। तो हमें क्या क्या दिया, हमें क्या निकालना है देखो, तो ये हमें 4 दिया और ये हमें 3 दिया है। तो परपेंडिकुलर देखो हमें क्या दिया 3 दिया है और बेस हमें दिया 4, और हमें हाइपोटेन्यूज क्या निकालना है, फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
इसमें यूज करेंगे तो देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पक्का इसमें 100% अच्छे से याद कर लेना पाइथागोरस कैसे निकालते हैं। और एच स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, नहीं 3 है, 3 का स्क्वायर, और बेस कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस कितना 16, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो इनको प्लस करते हैं तो 25 आ गया। 25 स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, और ये अंडर रूट हटा तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया। हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया हाइपोटेनस। किसका स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है तो 5 हमारा क्या हाइपोटेनस आ गया, तो 5 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए, और ये माइनस है बने इसके इक्वल है कॉस ए स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए। अब यार ध्यान से देखो इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे देखो ध्यान से, वैल्यू क्या पुट करेंगे देखो 1 तो ये रहेगा। अब 10 की वैल्यू क्या होती है P/B, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और स्क्वायर लगा देंगे 1 प्लस फिर लिखेंगे P/B स्क्वायर लग गया। इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। आप वैल्यू पुट कर लेंगे, हमने क्या क्या फाइंड करा था देखो 1 माइनस P कितना था हमारा, P हमारा 3 था 3, और B कितना था हमारा 4 होल स्क्वायर, क्या आ गया होल स्क्वायर। अब 1 + 3 डिवाइड में 4 का होल स्क्वायर ये आ गया। इसमें क्या करेंगे देखो ये हमारा हो गया। यहाँ से देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। 1 + 9 डिवाइड में 16। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 मान लेता हूँ, यहाँ भी 1 मान लेता हूँ। देखो क्या आएगा 16 - 9 डिवाइड में 16, ऐसे ही देखो 16 + 9 डिवाइड में 16 प्लस। अब यहाँ से गया इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से 16 कर जाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16 - 9 करेंगे तो कितना आएगा 7, और इनको प्लस करेंगे 25। तो हमारा ये देखो हमारी वैल्यू कितनी आई 7 डिवाइड में 25, 7 डिवाइड में 25, ये हमारी वैल्यू कितनी आई 7 डिवाइड में 25 आ गई। अब ये हमारा फर्स्ट कितना आ गया 7 डिवाइड में 25, ध्यान रखना कितना आया है 7 डिवाइड में 25, 7 डिवाइड में 25 आया। देखो इसके बाद देखो हमसे पूछा है हमारी फर्स्ट की, जो हमने फर्स्ट का निकाला तो कितना आया देखो लिख लेते हैं 7 डिवाइड में 25। अब हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करनी है। अगर दोनों इक्वल हुए तो यस है, अगर दोनों इक्वल नहीं है वैल्यू इक्वल नहीं है तो नो है। तो हमने देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वैल्यू देखो रामबाण क्या है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये हमारा रामबाण है। आप कैसे भी अपनी मर्जी से फॉर्मूले को याद कर दो, पर आपको याद जरूर करना है। कॉस स्क्वायर ए B/H होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए P/H का होल स्क्वायर। इसमें आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसे देख के वैल्यू पुट करेंगे। देखो वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर कितना है बेस कितना है हमारा 4 है, और हाइपोटेनस कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेनस 5 है होल स्क्वायर। देखो कितना आएगा 16 25 माइनस कितना आएगा 9 25, कितना आएगा 25, 9 25 आ गया 9 25। इसमें देखो ध्यान से 25 16 में से 9 गया तो 7, तो ये हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहे हैं। तो देखो हमारा दोनों इक्वल आ रहे हैं 7 डिवाइड में 25, ये दोनों क्या है इक्वल डिजिट आ रही है, इक्वल वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे यस,
यस, अगर इक्वल नहीं होती तो हम क्या करते, नो लिख देते। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं हम 9। क्वेश्चन 9 देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan ए, ये क्या बोला, tan ए हमारा दे रहा है 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin ए cos ए प्लस cos ए sin सी। हमें फर्स्ट वैल्यू ये फाइंड करनी है और सेकंड वैल्यू हमें ये फाइंड करनी है। sin ए cos ए प्लस cos ए sin सी और cos सी माइनस sin ए sin सी। तो ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें देखो ट्रायंगल दे रखा है और जो बी है वो क्या है 90 डिग्री है और हमें tan ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो हमें आपने क्वेश्चन अब से समझ लिया होगा, हमें क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से समझ लिया है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 ध्यान से देखना एक बार। क्वेश्चन 9 हमारा 9 है क्वेश्चन। हाँ, तो देखो क्वेश्चन 9 में हम देखो सॉल्यूशन करते हैं। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है। तो हम एंगल बना लेते हैं। देखो एंगल बनाते हैं, इसमें भी पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज होगा। ए बी सी ये हमारा एंगल है। अब हमें क्वेश्चन ने दिया tan थीटा की वैल्यू दिया, tan ए की वैल्यू दी है। किसकी, ए की वैल्यू 1/√3। रामबाण क्या कहता है, रामबाण बताइए बच्चों। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, tan ए की वैल्यू क्या है, p/b। बेस परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया, √3 दिया है और परपेंडिकुलर कितना दिया, 1 दिया है। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज। इसमें यही है। तो बाय यूजिंग, किसका यूजिंग करेंगे वो आपको पता ही है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सा। किसका, थ्योरम का यूज करेंगे। देखो ध्यान से, h² = p² प्लस b², ये हम इसमें यूज करेंगे डायरेक्ट। ये हमें फाइंड करना है h², 1 का 1 स्क्वायर होता है प्लस √3 होल स्क्वायर, h² = 1 का 1 प्लस स्क्वायर से √ कट जाता है तो यहाँ 3 आएगा। अब देखो प्लस करो इनको, h² प्लस 4 स्क्वायर हटेगा, यहाँ से हट गया, √ लग गया तो √ किसका है, h² कितना आएगा, 2 आएगा। तो h² क्या आएगा, 2 आएगा। तो h कितना आ गया, 2 आ गया। h हमने फाइंड कर लिया तो h कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, नहीं ध्यान से बोलो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को समझने के लिए देखो, क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लो, क्वेश्चन को समझो। हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन है, मैं एक बार लिख दूंगा। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमें फर्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है, ध्यान से देखो, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये हमें वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, पहले इनका फॉर्मूला लगाते हैं। देखो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला, देखो पंडित बद्री प्रसाद, साइन की वैल्यू क्या आती है, p/h, ये लगा लिया। को ब्रैकेट लगाएंगे और कॉस की फॉर्मूला क्या होता है, b/h प्लस कॉस का क्या होता है, b/h और साइन सी p/h। फॉर्मूला सेम होता है पर डिजिट बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी, कि उसमें क्या है, सी है, साइन सी है, साइन ए दे रहा है। देखो फॉर्मूला सेम है ना, फॉर्मूला सेम रहता है। देखो कॉस ए दे रखा है, सॉरी साइन ए दे रखा है। तो देखो परपेंडिकुलर क्या होएगा हमारा, इसके सामने वाला √3 हमारा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा हमारा, इसके बगल वाला, और हाइपोटेन्यूज का भी बदलता नहीं है, ध्यान रखना। तो √3 1 ब्रैकेट लगा दिया है, ध्यान से रखना। अब देखो क्या पूछा, कॉस सी, कॉस यहाँ पर है, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या है, बेस। तो यहाँ पे √3 हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 2 प्लस का साइन, इसे अब क्या पूछा, कॉस ए, कॉस यहाँ पे इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा, 1 होएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा 2।
अब हमसे पूछा साइन सी। साइन सी है, इसके सामने क्या परपेंडिकुलर, तो ये भी 1 और हाइपोटेन्यूज का 2। ये हमारे क्या एक देखो सेम दे दिए, दोनों सेम है तो स्क्वायर कर लेंगे, अंडर कर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई साइन आएगा। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस इनका मल्टीप्लाई का 1 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। देखो ये क्या है 4 डिवाइड में 2, 4 डिवाइड में 2 प्लस करेंगे तो 4 डिवाइड में 2। अब इसको डिवाइड करके कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हमारा 2 आ गया। अब हमने फर्स्ट फाइंड कर लिया, फर्स्ट हमारा फाइंड हो गया। अब सेकंड फाइंड करते हैं। क्या सेकंड, देखो सेकंड फाइंड करते हैं। cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ये हमारी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला रख लेते हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का क्या होता है B/H, और cos का भी होगा B/H, माइनस साइन A, साइन का क्या होता है P/H, और साइन C का क्या होगा P/H। क्या होंगे डिजिट चेंज हो जाएंगी और फॉर्मूला सेम रहता है। तो ये आपको पता ही है। अब ध्यान से देखो, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम इसको रखेंगे। तो B/H कौन सा बोला है साइन A बोला है, तो यहाँ पर साइन है तो परपेंडिकुलर यहाँ, तो बेस यहाँ पर होगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ, तो 1 डिवाइड में 2 और क्या पूछा है cos C। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर cos C पूछा है, cos C पूछा है तो cos यहाँ पे आएगा, तो ये क्या इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या होगा बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज यही रहेगा cos C। तो √3 डिवाइड में 2 माइनस साइन A, तो साइन A की वैल्यू तो क्या होगी √3 डिवाइड में 1, सॉरी हाइपोटेन्यूज तो 2, और साइन C, साइन C तो ये क्या 1 डिवाइड में 2। अब इसमें क्या करो देखो ऐसे आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट हट गया, मल्टीप्लाई √2 3 आएगा और 4 आएगा, माइनस यहाँ 1√2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। ये देखो सब आपस में क्या करेंगे कट जाएंगे, ये क्या कट जाएंगे, तो सब सेम है तो कट गए तो क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारा सेकंड का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। 9 थोड़ा अच्छा सा और थोड़ा बड़ा था, तो हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं 10। क्वेश्चन 10 के बाद मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन 11 आपको क्या करना है HW है, आपको होमवर्क में लेना है। आपको क्या करना है ट्रू फॉल्स है, ये आपको समझ के ट्रू फॉल्स ये करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 तक ही करा रहा हूँ, क्वेश्चन 11 आपको देखकर या ट्रू फॉल्स करना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बोल सकते हो। क्वेश्चन 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल आर्क्यूल PR प्लस QR इक्वल टू 25। जो PR है और QR एक प्लस करेंगे तो इक्वल टू कितना 25 आ रहा है। एंड PQ कितना 5 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। ये हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें ध्यान से देखना बस, PR प्लस QR इक्वल टू कितना 25 है। क्वेश्चन 10 आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से। मतलब ये ट्रायंगल है, मैं आपको और समझा देता हूँ। ये ट्रायंगल है, अच्छे से नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल है। कितना है देखो PQR, ये ट्रायंगल है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा देखो जो PQ है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। और देखो हमें क्या पूछा है, ये हमें पूछा है जो PR क्वेश्चन ने, देखो सॉल्यूशन करते हैं। PR प्लस QR ये हमारे क्या है 25 है, 25 और PQ हमारा क्या है 5 है। हमसे वैल्यू पूछिए पर हम क्या करेंगे, अगर हम मान लेते हैं PR ये आ गया तो इसको देखो PR माइनस इक्वल टू 25 माइनस QR। हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं देखो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, यह हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब देखो 25 माइनस QR, PR हमें दे रखा है, PR कितना हमें निकालना है और QR करेंगे ना तो हमें PR निकल जाएगा।
अगर हम क्यूल आर करें तो पी आर निकल जाएगा, और पी आर निकल जाएगा तो हम क्यूल आर भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसका पाइथागोरस थ्योरम का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो ध्यान से, इसका हम यूज करते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो। एच स्क्वायर क्या है, 25 माइनस क्यूल आर, 25 माइनस क्यूल आर यही होता है ना। देखो ये तो है 25 माइनस क्यूल आर स्क्वायर इक्वल टू, और पी क्यूल कितना है 5 स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है, तो हम देखो क्या करेंगे, 25 माइनस क्यूल आर इक्वल टू 25 प्लस बेस कितना क्यूल आर, तो बेस कितना है क्यूल आर। अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, ये ए और ए भी है, अब इसे क्या मानेंगे ए, इसे बी, ए माइनस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 25 का स्क्वायर माइनस क्यूल आर का स्क्वायर प्लस 25 टू 25 और क्यूल आर, यहाँ पर क्या आएगा 25 आएगा इक्वल टू 25 प्लस क्यूल आर, ये हमारे इक्वल है। तो देखो 25 का क्या था 675 माइनस क्यूल आर का होल स्क्वायर प्लस 21 का 50 क्यूल आर, 50 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, 50 क्यूल आर इक्वल टू 25 माइनस क्यूल आर। देखो एक क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, स्क्वायर से क्यू आर कट गया, अब क्या बचा 675 माइनस प्लस माइनस तो माइनस 50 क्यू आर, ये कट गया। इसके बाद देखो 25, ये हमारा 25 बचा, 25 ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 175 माइनस 25 इक्वल टू, और ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का क्यूल आर, 75 माइनस 25 करेंगे तो 0.5 कितना आएगा 16। तो ये देखो कितना है, सॉरी देखो यहाँ पर क्या 25 आएगा, 25 क्या होगा 25 का स्क्वायर 25 आएगा, 625 होता है, 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 आएगा। थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, सॉरी। देखो आप सभी थोड़ी सी गलती हो जाती है। इसके बाद ध्यान से देखो 25 है तो यहाँ भी 25, तो क्या है 600 आ गया, तो 650 क्यूल आर। अब ये ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो क्यूल आर की वैल्यू आ जाएगी, तो 60 डिवाइड में क्यूल 50, यहाँ पर 50 ये कट गया, कितने में कट गया 12, तो क्यूल आर कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 से 6 बार कट, 60 कितना 12 बार कट गया, तो 12 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन हमारा ये था 25 माइनस क्यूल आर, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, 25 माइनस क्यूल आर वैल्यू कितने 12 आ गया, तो 12 कितना आ गया, हम माइनस करते हैं इससे, तो माइनस करने के बाद देखो कितना आएगा 13, माइनस करने के बाद 13 आ गया। देखो 5 में से 2 गया तो 3, और 1 में से 2 में से 1 गया तो 1, तो 13 आ गया। तो हमें क्या फाइंड निकाल लिया, हाइपोटेनियस निकाल लिया। हाइपोटेनियस कितना है 13 है, हाइपोटेनियस नहीं बेस निकाल लिया, बेस कितना है, ये हमारा क्या है क्यूल आर, ये हमारा 13 है। अब हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना हो सकता है बच्चों बताओ, अगर मान लो हाइपोटेनियस कितना होएगा 12 होएगा, हाइपोटेनियस कितना है 12, सॉरी ये हमारा बेस आया, और ये हमारा 13 हमारा क्या आया है हाइपोटेनियस। क्यों देखो मुझसे क्या पूछा था क्यूल आर कितना, देखो क्यूल आर कितना है, क्यूल आर हमारा 12 है, और अगर हम क्यू आर को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा
हाइपोटेनस आ जाए। तो क्यूआर हमारा 12 है और हाइपोटेनस कितना 13 है। हाइपोटेनस कितना 13। अब हमसे वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में क्या पुट करने के लिए बोला, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखो। इसके बाद मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या क्या बोला है देखो। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। देखो किस किसकी हमें फाइंड करनी है, साइन पी की कॉमा कोस पी की एंड टेन पी की। ये बहुत सिंपल है। देखो अब यहाँ पे देखो हमने फाइंड कर ली सारी वैल्यू। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कितना 13 है और बेस कितना है 12 है और ये कितना 5 है। तो इसमें देखो साइन की वैल्यू, साइन की क्या होती है पी अपॉन एच, साइन पी। अब इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो 12 डिवाइड में हाइपोटेनस कितना है 13, 12 डिवाइड में 13 ये हमारा आ गया। अब कॉस बोला है, कॉस पी बोला है। कॉस पी की क्या होती है बी अपॉन एच। फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच होता है। अब देखो बेस कौन सा हो जाएगा, कॉस पी बोला है तो ये हमारा बेस हमारा 5 हो जाएगा और हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमसे 10 पी बोला है। 10 पी की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन बी। इसमें वैल्यू रखेंगे देखो 10 यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस कितना ये हो जाएगा। तो 12 डिवाइड में 5। तो ये हमें क्वेश्चन ने फाइंड करने के बोला था। हमें ये आंसर फाइंड वैल्यू हमने फाइंड कर दिए। तो हमारा हुआ कंप्लीट। और देखो क्वेश्चन 11 आपको क्या करना है, खुद करना है। क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब 11 आपको क्या करना है, स्वयं को करना है, खुद को करना है, खुद को प्रैक्टिस करनी है। हमारे क्या है MCQ है, ये हमारे क्या है MCQ। आपको कमेंट में अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। क्वेश्चन 11 1 2 3 कोई सा भी बता सकते हो किसमें आपको किसी में दिक्कत होती है। तो वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।